सर्वप्रथम गुरु महाराज श्री मैं गोलोक धाम द्वारिकादास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए और जिनके श्री मुख से आज 16 अगस्त से और 22 अगस्त तक जिनके श्री मुख से इस भागवत रूपी गंगा को जो सुनने का हम सबको अवसर मिलेगा, ऐसे महाराज श्री भागवेंद्र जी व्यास के चरणों में नमन करते हुए मैं इतना अच्छा अवसर है कि कल स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव पूरे देश ने मनाया और आज 16 अगस्त से महाराज श्री ने यह भागवत शुरू की। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिस देश को माता कहा जाता है। पूरी दुनिया में आपको कोई नेशन ऐसा नहीं मिलेगा जहां के नागरिक उस देश को माता के रूप में मानते हो। और पूरी दुनिया में, पूरे भूखंड पे, पूरे ब्रह्मांड में भारत एक ऐसा, मेरा सनातन धर्म ऐसा है जो राष्ट्रीयता और धर्म दोनों का समावेश है। भारत हमारा एक मंदिर है, हिमालय हमारे लिए पूजनीय जगह है, गंगा हमारी माता है, गांव में राम बसता है और प्रकृति के द्वारा दी हुई किसी भी चीज को, पीपल हमारे वृक्ष देवता है, बरगद हमारे वृक्ष देवता है। ऐसी संस्कृति पूरी दुनिया में सिर्फ भारत देश की है जो धर्म को और राष्ट्रीयता से जोड़ता है। बाकी किसी देश में धर्म अलग है, राष्ट्रीयता अलग है। लोग मुझे कई बार कहते हैं कि तुम हिंदू हिंदू करते रहते हो, हिंदुत्व की व्याख्या क्या है, हिंदुत्व की सटीक परिभाषा क्या है और तुम्हारे धर्म की क्या परिभाषा है? तो धर्म की परिभाषा ही भारत देश है, भारत देश की परिभाषा ही धर्म है। मेरा धर्म मेरी राष्ट्रीयता और मेरी नागरिकता से अलग नहीं है, मेरी नागरिकता मेरे धर्म से अलग नहीं है। ये वो देश है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद महाराज श्री के चरणों में कहना चाहूंगा कि इतने अच्छे अवसर पर आपने इस भागवत कथा का शुभारंभ किया, क्योंकि बहुत वर्षों पहले सनातन धर्म का एक युवा विप्र लेकर निकला और चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित करके इस देश की सनातन परंपरा को जीवित करने का काम किया आदिगुरु शंकराचार्य ने। आप उन्हीं की इस धारा को प्रवाहित करने का काम कर रहे हैं। एक इतना अच्छा प्रयास भागवत के साथ साथ, धर्म के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना मेरे देश के युवाओं में, मेरी माता बहनों में, आने वाली नई पीढ़ी जो हमारे धर्म को समझ सके, उसमें प्रवाहित करने का काम कर रहे हैं। आपके श्री चरणों में वंदन करते हुए आपने मुझे इस अवसर पे, हमें इस शुभ कार्य में शामिल होने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको नमन। और आपके इस प्रयास को पूरे देश में फैलाने का काम हमसे जो हो सकेगा, क्योंकि जब तक देश में मेरे धर्म की गंगा प्रवाहित होती रहेगी तब तक मेरे देश की अखंडता को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जय श्री राम।